आप अपने 10,000 को लाखों में बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 पेनी स्टॉक अंडर 10 रुपीज जो आने वाले समय में शायद मल्टीबैगर बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि कम प्राइस वाले स्टॉक को क्यों कंसीडर करना चाहिए। इनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है जो फ्यूचर में बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये स्टॉक मददगार होते हैं। ये स्टॉक अंडर वैल्यू होते हैं, यानी कि मार्केट में इनकी पोटेंशियल वैल्यू से कम प्राइस होती है, जो किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए एक अच्छा सिग्नल होता है। ये तो हुई एक साइड। दूसरी साइड ये है कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक बात को जरूर याद रखना कि आपको पेनी स्टॉक में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो, क्योंकि ये स्टॉक काफी वॉलेटाइल होते हैं। इनमें बड़े बड़े प्रॉफिट के साथ कभी कभी बड़े बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। कई स्टॉक 20 रुपए से 1 रुपए तक भी आते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में बताए गए सारे स्टॉक के एनालिसिस मेरी खुद की है। ये कोई भी तरह की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी एनालिसिस खुद जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वीडियो का हमारा पहला स्टॉक है नंदन डेनिम लिमिटेड। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है डेनियम शर्टिंग मटेरियल, यार्न एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक की। इस कंपनी के क्लाइंट देखे तो मुफ्ती, जूडियो, वेस्ट साइड जो खुद टाटा ग्रुप ओन करता है। इसी के साथ मिंत्रा, मैक्स, रोस्टर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इनकी क्लाइंट है। ये अपने प्रोडक्ट इंडिया के साथ साथ सेंट्रल अमेरिका, कोलंबिया, पेरू, तुर्की, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, कोरिया, थाईलैंड, केनिया जैसे मल्टीपल कंट्री में एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी की करंट शेयर प्राइस देखे तो लगभग 6 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 19 सितंबर को यह स्टॉक स्प्लिट हुआ है। इसी के कारण स्टॉक प्राइस कम दिखाई दे रहे। कंपनी का मार्केट कैपिटल 959 करोड़ का है और पी रेशो 18.9 है। जिसे कंपेयर करें इंडस्ट्रियल पी से तो स्टॉक सस्ता दिखाई दे रहा है पी रेशो के हिसाब से। ROE 7.71% है और ROCE 11.5% है। इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग 58.46% है। पिछले 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 168% के CAGR से ग्रो हुआ है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो सिर्फ 0.56 है और पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को करीब 165% का रिटर्न दिया है। शायद आने वाले समय में ये भी कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है। आज की वीडियो का हमारा दूसरा स्टॉक है प्रकाश स्टील लेग लिमिटेड। ये कंपनी स्टेनलेस ट्यूब्स एंड पाइप मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका यूज देखे तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेपर, फार्मा, मेडिकल, फूड, रेलवे, कोचेस, पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनरीज, ऑयल एंड गैसेस, शुगर, ऑटोमोबाइल जैसे कई तरह के इंडस्ट्री में स्टेनलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स का यूज होता है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट इंडिया के साथ साथ USA, UAE, साउथ अफ्रीका, यूरोप, कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, तुर्की, वियतनाम जैसे मल्टीपल कंट्री में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी का मार्केट कैपिटल 158 करोड़ का है। पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 45% के CAGR से ग्रो हुआ है और 3 सालों में 19% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो सिर्फ 0.04% है, यानी ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ 33.5% है। एक निगेटिव सिग्नल है, पर पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को करीब 69% का रिटर्न दिया है। ये भी स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है। इसी सेक्टर से जुड़ा एक और बोनस स्टॉक मैं आपको बताता हूँ। उस स्टॉक का नाम है रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड। इस स्टॉक पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हो। आज की वीडियो का हमारा थर्ड स्टॉक है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड। जैसे कि कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है, इस कंपनी का बिजनेस फूड से रिलेटेड है। ये कंपनी सिंस 1819 मतलब काफी ज्यादा पुरानी कंपनी है। तो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड मैन्युफैक्चर बासमती राइस मतलब बासमती राइस रिलेटेड प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। इसमें कंपनी के प्रोडक्ट देखे तो सर्वेश्वर जम्बू ट्रेडिशनल बासमती राइस, सर्वेश्वर सिलेक्ट पुलाव राइस, सर्वेश्वर अल्ट्रा एक्सेल बासमती राइस। और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट इंडिया के साथ साथ कनाडा, USA, नॉर्वे, UK, जर्मनी, इटली, तुर्की, UAE, चाइना, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी मल्टीपल कंट्री में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है। पर्सनली मुझे लगता है यह कंपनी आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न बनाकर हमें दे सकती है। कंपनी की करंट शेयर प्राइस 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट कैपिटल लगभग 1000 करोड़ का है और पी रेशो 59 है। ROCE 11.8 है और ROE 7.95 है, जो स्मॉल कैप कंपनी के लिए ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशो देखे तो 1.39 है। पिछले 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 58% के CAGR से ग्रो हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 54.9% है और पिछले 1 साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को करीब 90% का रिटर्न बनाकर दिया है। शायद आने वाले समय में ये कंपनी भी मल्टीबैगर बनते हुए हमें दिख सकती है। फोर्थ स्टॉक है MK प्रोटीन्स लिमिटेड। ये कंपनी एडेबल ऑयल प्रोडक्शन करती है, जिसका यूज हमारे घर में हर दिन होता है। इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट देखे तो राइस बर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पाम तेल ऑयल जैसे कई तरह के ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी की करंट शेयर प्राइस देखे तो 9 रुपए पर ट्रेड कर रहे। मार्केट कैपिटल 345 करोड़ का है। पी रेशो 30.8 है। जिसे कंपेयर करें इंडस्ट्रियल पी से तो स्टॉक की वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखाई दे रही है। ROCE 18.7% है और ROE 20% है, जो किसी भी पेनी स्टॉक के लिए बढ़िया है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो सिर्फ 0.33 है, यानी ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इस कंपनी में पॉजिटिव सिग्नल ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो 74% है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट और फिफ्थ स्टॉक का नाम जानने से पहले
आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे पेनी स्टॉक की वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत रिसर्च करना पड़ता है। तो फिफ्थ स्टॉक का नाम है बिट्स लिमिटेड। ये कंपनी एजुकेशन रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन जैसे मल्टीपल फील्ड में स्टूडेंट को ट्रेन करती है। पर्सनली मेरा भी यही मानना है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा आज लोगों को स्किल की जरूरत है और ये कंपनी इन चीजों को प्रोवाइड करती है। कंपनी की करंट शेयर प्राइस 14 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है और मार्केट कैपिटल 164 करोड़ का है। पी रेशो 68.2 का है। ROE 12.7% और ROCE भी 12.7% है। डेट देखे तो कंपनी के ऊपर एक भी रुपए का कर्जा नहीं है। पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 126% के CAGR से ग्रो हुआ है और पिछले 3 सालों में 247 के CAGR से प्रॉफिट की ग्रोथ हुई। इतना ही नहीं, प्रमोटर अभी भी स्टॉक में 65% का स्टेक खुद ओन करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 5 पेनी स्टॉक आपको बताए। इनमें इन्वेस्ट करने से पहले खुद एक बार जरूर एनालिसिस करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।